सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। मैं हूं एजे और आप देख रहे हो द 12th पासर। और गाइज आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.6 का फोर्थ क्वेश्चन, जिसके कुल मिला के 4 पार्ट हैं गाइज। और 4 के 4 पार्ट इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सो गाइज पहला क्वेश्चन आपको दिया है, फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। गाइज क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बता दूं, इस फॉर्म को आप ओपन करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। मतलब इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। पहला कंफ्यूजन तो यहीं पर आपका शॉर्ट मतलब हट जाता है। और इसी के साथ अभी स्टार्ट करते हैं गाइज। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है, तो पहला स्टेप सॉल्यूशन में आपका हमेशा वही रहेगा कि आप जो आपके फंक्शन है उसको आई के इक्वल लेट करेंगे। आई के इक्वल लेट करने के बाद गाइज इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसके साथ हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर है अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इसको जो है हम अंडर रूट एक्स प्लस वन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू में अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक होता है आपका क्लियर। अभी गाइस आगे चलते हैं। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों सेम है, तो यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो स्क्वायर से यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल। और नीचे क्या है गाइस, नीचे आपको दिया है अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू में अंडर रूट एक्स प्लस वन। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि और ये वैल्यूज अंडर रूट में है, ठीक है। तो आपका अंडर रूट ये अंडर रूट के अंदर ही बन जाएगा, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट के अंदर ही इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस में वन का स्क्वायर करोगे वन स्क्वायर यानी कि वन होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन बाई में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ये हो गई हमारे आई की वैल्यू। अभी आपको करना क्या है, सिंपल चीज़ है। एक्स के डिवाइड में इसको एक बार अलग से लिख देंगे, वन के डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन को अलग से लिख देंगे। और साथ में जो है गाइज इनका अलग अलग जो है आप कर दोगे डेरिवेटिव, ठीक है। या सॉरी इंटीग्रेशन, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दोगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग, यहाँ पे अलग कर दिया। अब भी अगला स्टेप क्या बनता है गाइज, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने करने को बोला वो कर दिया मैंने यहाँ पे। अगला स्टेप बनता है, हम आई जो है हमारा फंक्शन जो आई है उसको हम लेट अज्यूम कर लेंगे, मतलब मान लेंगे कि ये जो है हमारा I1 है, ये I2 है। ये हमने ऐसा मान लिया सेज, और इसको पहली इक्वेशन डिनोट कर दिया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बनता है, अब हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे। पहले तो हम I1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे। I क्या है हमारे पास, I1 क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। इसका हम निकालेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए गाइस इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे आप, सबसे पहले जो आपके पास ये है नीचे वाली वैल्यू, इसको टी पुट कर दीजिए। टी पुट करोगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव कीजिए और इसका डेरिवेटिव कर दीजिए दोनों तरफ। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो टू एक्स माइनस वन, वन का डेरिवेटिव जीरो होता ना, तो टू एक्स हो जाएगा। टू एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अभी ये जो डी एक्स है आपके पास, इस डी एक्स को तो ले जाएंगे हम इधर। क्यों ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे, क्योंकि हम जो है इसका डेरिवेटिव ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल बनाते हैं। तो देखो जो ये इसके इक्वल कब बनेगा, ऊपर क्या है एक्स डी एक्स है, यहाँ पे हमारे पास क्या है टू एक्स है। तो टू हमें नहीं चाहिए, टू को हम उधर ले जाएंगे। और डी एक्स हमें चाहिए तो डी एक्स इधर ले आएंगे। तो टू को मैं उधर ले गया, देखो तो डी टी बाई टू हो गया। और ये इधर आया तो एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, डी टी बाई टू। डी टी बाई टू यहाँ पे पुट कर देंगे और इस नीचे वाली वैल्यू को हमने टी पुट किया ही है, तो इसको टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा आपका, सो गाइज इस हिसाब से I1 आपका हो जाएगा इज इक्वल टू वन बाई टू इंटीग्रेशन डी टी बाई अंडर रूट टी। अभी गाइज अंडर रूट टी को आप लिख सकते हो टी की पावर माइनस वन बाई टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, आप जो है इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप पावर में वन ऐड हो जाता है और जो नई पावर आएगी वो डिवाइड हो जाएगी। तो माइनस वन बाई टू में वन ऐड करोगे तो वन बाई टू होता है, और जो नई पावर आएगी वन बाई टू वो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे प्लस में सी वन। आपको पता है कांस्टेंट टर्म हमेशा प्लस होता ही है, तो यहाँ पे हम उसको C1 मान लेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो टू है
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, साथ में मल्टीप्लाई चलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस में C1। हमारे पास क्या बचा, t की पावर 1/2। t की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √t, ये आपको पता है, ये दोनों इक्वल है। अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है कि उस चीज़ की वैल्यू हाफ है, मतलब उस चीज़ की पावर जो है 1/2 में है, हाफ है, 1/2 है, ये होता है अंडर रूट का मतलब, प्लस में C1। अभी जो t की वैल्यू हमने पुट की थी, क्या पुट की थी, x² - 1, ये हमने पुट की थी t की वैल्यू, वो आप t में वापस से पुट कर दीजिए। पुट कर दोगे तो I1 का आपको जो है इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अभी हम निकालेंगे I2 का इंटीग्रेशन। तो I2 हमारे पास क्या है, I2 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx/√x² - 1। तो 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर, क्यूब, सब कुछ 1 ही होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब जब मैंने इसको 1 का स्क्वायर लिख दिया तो ये खुद एक पूरा फार्मूला बन गया। फार्मूला होता है इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपका इज इक्वल टू होता है log ऑफ मोड x प्लस √x² - 1 स्क्वायर प्लस में C2। ये फार्मूला बन गया। अभी ये फार्मूला में लिख दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, I क्या है हमारे पास, I था हमारे पास I1 प्लस I2, यही था ना। तो सिंपल आपको I की वैल्यू निकालने के लिए I1 ये जो हमने निकाला था और ये I2 का इंटीग्रेशन, इनको ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये है आपका आंसर। और इसके साथ पहला क्वेश्चन यहाँ पे होता है सॉल्व। अभी आगे चलते हैं और 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो गाइज देखो, जो अपना 4th क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ √a - x बाई a + x dx। इसका आपको निकालना है गाइज इंटीग्रेशन। बिल्कुल सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। सबसे पहले तो पहला स्टेप सेम रहेगा, हम इसको I के इक्वल लेट करेंगे। कभी भी अगर आप रफ सॉल्व कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें आपको ये I के इक्वल लेट करना पड़ेगा, कंडीशन है। स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं। अगर आप इतने स्टेप पे क्वेश्चन को करके छोड़ दोगे ना तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में ये होता है, ठीक है। हमने एग्जाम पेपर चेक किए हैं, मालूम है कितने स्टेप पे कितने नंबर मिलते हैं। पूरा क्वेश्चन कर दो, ये 5 नंबर पक्के हैं, इतना स्टेप करके छोड़ दो 1 नंबर आ जाता है। अभी आगे चलते हैं। देखो यहाँ तक तुम्हें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या बनता है, इसका हम कर देंगे रैशनलाइजेशन। इस टाइप के क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन होता है, बेसिक है, सिंपल है, ज़रूरी है, हर बार करेंगे। तो ऊपर की जो पावर है ना, मतलब ऊपर जो वैल्यू है ना, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे रैशनलाइजेशन करने के लिए। तो कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अभी देखो ये ऊपर वाली दोनों सेम है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका a - x। बाई में नीचे वाली वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे क्या है a + x और यहाँ पे है a - x अंडर रूट में दोनों। तो ये आपका वही फार्मूला बन जाएगा, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। सेम फार्मूला बन जाएगा। तो a² - x² हो गया अंडर रूट में इंटीग्रेशन dx, सभी सेम। अभी क्या करना है, अभी देखो इस a के बाई में इस वैल्यू को अलग से लिख दोगे, x के बाई में अलग से लिख दोगे, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दोगे, इस तरह से लिख दोगे, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी इसको तो हम मान लेंगे I1, इसको मान लेंगे I2, और किस तरह से लिख देंगे, इस टाइप से इसको लिख देंगे। इट इम्प्लाइज I इज इक्वल टू है हमारा I1 - I2, जहाँ पर I1 ये है और I2 ये है, ठीक है। अब हम I1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे, उसके बाद I2 का इंटीग्रेशन निकालेंगे। कैसे, तो देखो भैया I1 का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे। I1 इज इक्वल टू है आपका a इंटीग्रेशन dx/√a² - x², ठीक है। ये आपको दिया है, ठीक है, ये आपके I1 की वैल्यू है। अभी ए कहाँ से है, ये अंदर था, हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर निकाल ली। अभी ये भी आपका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx/√a² - x²। बुक खोल के देखना, फार्मूला होता है इज इक्वल टू आपका होता है sin इनवर्स x/a + c। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे a मल्टीप्लाई में है, इस वजह से ये a आया है, तो सेम ये तो फार्मूला हो गया। अगर नहीं पता तो बुक में देख लेना, ये फार्मूला होता है, ये इज इक्वल टू इसके। अगला स्टेप I2 का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। I2 में आपको क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x/√a² - x² dx, ये भी फार्मूला होता है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो x है ना, x वो कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है भाई, वो फंक्शन में आता है, x दिया यहाँ पे। तो इसके लिए सिंपल फंडा क्या है, जो नीचे वाली वैल्यू है ना
उसको टी के इक्वल पुट कर देंगे और डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। तो ए स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा डेरिवेटिव। टी का क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स, डी एक्स उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर क्या है, x है, हमें x dx चाहिए, x dx चाहिए हमें, तो ये -2 है, उधर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे। तो x dx की वैल्यू हो गई -1/2 dt। ठीक है, अभी क्या करो, क्या करना है गाइज, सिंपल है, हमने जो है x dx की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, तो ये -1/2 dt यहाँ पे पुट कर देंगे I2 में, और नीचे वाली वैल्यू तो हमने t पुट की ही है। तो I2 आपका हो गया इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन dt बाई √t। अभी जो है ये -1/2 तो बाहर रखो आप, और जो इसका √t है, √t को आप क्या लिख सकते हैं, √t को हम लिख सकते हैं t की पावर -1/2। अभी इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा t की पावर -1/2 -1, ठीक है, बाई में -1/2 -1। अभी इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, 1/2, और इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, 1/2, ठीक है, प्लस में यहाँ पे c2, ठीक है। अभी इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, क्या बच गया, इज इक्वल टू बच गया हमारे पास -t की पावर 1/2 प्लस c2, ये बच गया। अभी t की पावर 1/2 को हम √t लिख सकते हैं, तो I2 हमारे पास हो गया -√t प्लस c2 इज इक्वल टू t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने पुट की है a² - x², तो वो t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका -√a² - x² प्लस c2, ठीक है। अभी हमें निकालनी थी I का इंटीग्रेशन, तो I का इंटीग्रेशन क्या है, I था हमारा गाइज, I था हमारा I1 प्लस I2, तो ये है I1 का और ये है I2, तो इनको जो इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए सिंपली, तो यहाँ पे था माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो और ये हो जाएगा आपका आई का आंसर। सो गाइज अभी चलते हैं आगे और अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जिसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x √a² - x² बाई a² प्लस x² dx। इसका जो है आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो गाइज पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम है, हम जो है फंक्शन को लेट कर लेंगे आई के इक्वल। उसके बाद गाइज अगला स्टेप क्या बनता है, हम जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, अभी आपका एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि सर पता कैसे चलता है कि क्या करना है अगले स्टेप में। तो इसका सिंपल स्टेप है, सिंपल आंसर है प्रैक्टिस। इस टाइप के क्वेश्चन में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि अगले क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास x² है, ये जो x² है हम इसको पुट कर देंगे गाइज t, तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। ये मैंने यहाँ पे निकाला भी है, ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा। और अभी जो है हमारे पास यहाँ पे x है और dx है, तो ये dx उधर चला जाएगा और 2 को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो गया आपका x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है। अभी आप पुट कर दीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो गया इंटीग्रेशन x dx जो था वो हमने पुट कर दिया dt, और √a² माइनस t जो यहाँ पे x था वो हो गया t, और a² प्लस t, ठीक है। यहाँ तक तो अभी हमने क्यों किया ये हमने किया ताकि ये x जो है यहाँ से चला जाए, ठीक है। अभी आगे बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए उन्हीं की तरह। इसमें सबसे पहले रैशनलाइजेशन कर देंगे। रैशनलाइजेशन करने के लिए ऊपर की वैल्यू को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको ऊपर वाली वैल्यू सेम है मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो अंडर रूट है कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका a² माइनस टी इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन a² माइनस टी बाई में इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, बाकी सेम है। तो इसका स्क्वायर a² का स्क्वायर यानी कि a की पावर 4 माइनस में t², ठीक है, ये हो जाएगा √dt। अभी देखो अभी तुम क्या करोगे, अभी तुम्हें क्या करना है, a² के बाई में इस वैल्यू को अलग से लिख दोगे, t के बाई में इस वैल्यू को अलग से लिख दोगे, और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दोगे। अभी ये 1/2 से दोनों ही मल्टीप्लाई है, तो एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई और एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अभी क्या करो तुम, अभी देखो क्या करना है,
अभी देखो ये जो ए स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल लिया। और जो ए की पावर 4 है उसको ए स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख दो, लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम इसको एज ए स्क्वेयर यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे भी इसको ए स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख दो, बाकी ना लिखो वो आपकी मर्जी है। इसको जो है हम मानेंगे I1 और इसको हम मानने वाले हैं I2। ठीक है, तो ये आपका हो गया I इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वेयर I1 माइनस में 1/2 I2। अभी I1 का हम जो है इंटीग्रेशन निकालेंगे। I1 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है, अभी ये तुम्हारा फार्मूला बन चुका है। फार्मूला कौन सा है? फार्मूला है तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पर एक्स है हमारा टी और ए स्क्वेयर मतलब ए है हमारा ए स्क्वेयर। तो सिंपली इसका जो है इंटीग्रेशन हो गया आपका साइन इनवर्स टी बाई ए स्क्वेयर प्लस C1। तो हमने I1 का तो निकाल लिया, अब हम निकालने वाले हैं I2 का। I2 का कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको चलना पड़ेगा आगे। तो देखो गाइज, ये है आपका I2 आपको दिया है I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस में टी स्क्वेयर। ठीक है, डिट्टी लिखना भूल गया था, डिट्टी। अभी देखो इस क्वेश्चन में मैंने ये क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने ए स्क्वेयर को स्क्वेयर से दोबारा ए की पावर 4 बना दिया। यही मैं सोच रहा था, मैंने उस वक्त इसको ए स्क्वेयर क्यों किया, क्योंकि ये A4 से होने वाला था। ठीक है, अभी तुम क्या करो, ये पुट जैसे हम पुट वाली टेक्निक नहीं करते थे, मतलब टी पुट करते थे, उस टेक्निक से होना है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास टी पहले से है, इसको एक्स पुट कर लें, नहीं एक्स से तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, तो इसको कुछ और पुट करिए। ए पुट नहीं कर सकते तो मैंने यहाँ पे जेड पुट कर लिया। ठीक है, तो मैंने ए की पावर 4 माइनस टी स्क्वेयर को जेड पुट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है भैया, यहाँ पे टी है, टी है यहाँ पे, तो टी के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो ए की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? टी के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है। टी का क्या हो जाएगा? -2t हो जाएगा, माइनस टी स्क्वेयर का -2t हो जाएगा इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी। अभी देखो हमारे पास ऊपर क्या है? टी डी टी है, तो हमें टी डी टी निकालना है। तो डी टी को उधर ले जाओ और -2 को इधर ले आओ, तो टी डी टी इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा -1/2 डी जेड। ठीक है, अभी सिंपली जो भी तुमने वैल्यू निकाली है ना वो I2 में पुट कर दो। तो I2 में पुट किया तो ये क्या हो गया? ऊपर डी जेड आ गया, -1/2, ये वाला -1/2 इंटीग्रेशन डी जेड, टी डी टी वैल्यू डी जेड बाई में अंडर रूट जेड। ठीक है, अभी अंडर रूट जेड को तुम लिख सकते हो जेड की पावर 1/2, और इसका जब तुम वो करोगे ना इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा जेड की पावर 1/2 बाई में 1/2। ये मैं काफी बार बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्यों आया, बाकी तुम्हें पता होगा यार, तुम इतने आगे आ चुके हो इंटीग्रेशन में, तो सिंपल तुम्हें पता होगा क्यों आया ये। और इंटू में -1/2 तो चल ही रहा है, प्लस में C2। ठीक है, अभी देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तुम्हारा, तो क्या बच गया? माइनस अंडर रूट जेड प्लस C2। जेड की पावर 1/2 को अंडर रूट जेड लिख सकते हैं प्लस C2। अभी जेड की वैल्यू हमने क्या पुट की थी? जेड की वैल्यू हमने पुट की थी ए स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर, वो तुम वापस पुट कर दो। वो तुम वापस पुट कर दोगे तो I2 की वैल्यू तुम्हारे पास ये आ जाएगी। I2 की वैल्यू तुम्हारे पास आई है -√a की पावर 4 माइनस टी स्क्वेयर प्लस C2, ये आ गई। अभी क्या करना है? अभी I जो कि पहली इक्वेशन में हमने जो कि I बनाया था, I था हमारे पास 1/2 a स्क्वेयर I1 माइनस में 1/2 I2। ठीक है, तो I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू तुम्हें इसके अंदर पुट कर देनी है। तो ये यहाँ पे मैंने I1 की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर मैंने I2 की वैल्यू पुट कर दी। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। ये प्लस में C2 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली तुम्हारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा तुम्हारा इज इक्वल टू 1/2 a स्क्वेयर साइन इनवर्स t बाई ए स्क्वेयर प्लस 1/2 a की पावर 4 माइनस टी स्क्वेयर प्लस c। अभी मेन क्वेश्चन क्या है कि x की फॉर्म में क्वेश्चन था, तो t की फॉर्म में आंसर क्यों है? तो सिंपल t को x में चेंज कर दो। t हमने क्या पुट किया था? x स्क्वेयर पुट किया था, तो जो t है उसको x स्क्वेयर पुट कर दो। तो t को जब x स्क्वेयर पुट करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बुक में सेम आंसर होगा, मैच कर लेना। ठीक है, यही है। अभी आगे चलते हैं। तो यह गाइस इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट।
बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत लंबा है। होता है यार, लास्ट क्वेश्चन हमेशा लंबे होते हैं, मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए प्लस एक्स बाई एक्स डी एक्स। इसका जो है तुम्हें इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम रहेगा, हम इसको आई के इक्वल लेट कर लेंगे फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन को तुमने आई के इक्वल लेट कर लिया। अगला स्टेप क्या है, जो ऊपर की वैल्यू मतलब जो इसका रैशनलाइजेशन कर दो। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ऊपर की वैल्यू को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऊपर वाली वैल्यू तो दोनों सेम है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा ए प्लस एक्स। ठीक है, और साथ में इंटीग्रेशन और डीएक्स ये तो चलता ही रहेगा, तुम्हारा इंटीग्रेशन तो चलता ही रहेगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स। ठीक है, अभी इनको मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हें पता है अंडर रूट की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है ना आपस में, तो जो अंदर 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 मल्टीप्लाई होती है, ऊपर अंडर रूट बना रहता है, तो हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी तुम्हें क्या करना है, जो हमने थर्ड क्वेश्चन में फंडा सीखा था ना, वही अप्लाई कर देना है। ऊपर की वैल्यू को लेट कर लेना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे की वैल्यू प्लस b के। ठीक है, इतना लेट कर लोगे। अभी इसका डेरिवेटिव निकालो x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो ax है, तो ये हो गया a प्लस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। अभी a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस 2ax। अगले पेज में मैंने किया होगा। सो ये आ गए हम नेक्स्ट पेज पर। तो ए एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया ए प्लस 2ax प्लस बी। अभी हमें यहाँ पे ए और इस बी की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए अब क्या करो, जो एक्स के कोफिशिएंट है उनको इक्वेट कर दो, और दोनों साइड जो कॉन्सोनेंट टर्म्स है ना, ये और ये इनको इक्वेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे 2a, इनको इक्वेट किया तो 1 इज इक्वल टू 2a, ए की इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है a और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है a प्लस b, इनको इक्वेट कर दो। ठीक है, अभी यहाँ से हमें निकालनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू निकालने के लिए देखो a के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आई 1/2। अभी a की वैल्यू 1/2 हमने निकाली है, उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा a इज इक्वल टू a इंटू 1/2 प्लस b। अब b देखो a/2 जो है उसको उधर ले जाओ, इधर क्या है पॉजिटिव, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू a माइनस a/2। इसका एलसीएम ले दो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस a/2, तो ये a/2 ही हो जाएगा। ठीक है, a में से a/2 को माइनस करोगे तो a/2 ही आएगा। तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू a/2, ये मिल गई। अभी a और b की वैल्यू x a प्लस एक्स उस पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये जब पुट करोगे तो तुम्हें मिलेगा a प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 a प्लस 2x प्लस a/2, ये तुम्हें मिल जाएगा। अभी i में ऊपर तुम्हें याद हो a प्लस एक्स था, वहां पर इसकी ये वैल्यू पुट कर दो। ये वैल्यू जब तुम पुट कर दोगे ना, ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसको अलग से डिवाइड कर दो, इसको अलग से डिवाइड कर दो, और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। अभी इसको अलग से डिवाइड करोगे तो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, और ये a/2 ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म ही है, ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हें क्या करना है, अभी ये जो तुम्हारा i है इसको तुम सपोज कर लो कि ये जो है ये तुम्हारा i1 है और ये तुम्हारा i2 है, तो i इज इक्वल टू 1/2 i1 प्लस a/2 i2। ठीक है, इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन, और मतलब इसको जो है हम पहली इक्वेशन मान लेंगे। अभी चलो आगे, अभी हमें निकालना है i1 का इंटीग्रेशन। तो i1 का इंटीग्रेशन निकालने के लिए i1 क्या है हमारे पास, i1 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस 2x बाई अंडर रूट ax प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारे पास है i1। अभी देखो सिंपली क्या है, तुम्हें जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसको टी पुट कर दो, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव है, तो इसको टी पुट करोगे ना, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेशन करोगे तो ax का हो जाएगा a और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू टी का dt बाई डी एक्स, ये dx उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस 2x dx इज इक्वल टू dt। सेम है ना, यहाँ पे इसको हम dt पुट कर देंगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt बाई अंडर रूट टी। अगले पेज पे देखना, तो i1 तुम्हारा ये हो गया जो मैंने बताया था।
अभी t को हम लिख सकते हैं अंडर रूट टी को लिख सकते हैं टी की पावर -1/2 dt, और जब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 बाई में 1/2। ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। और ये t ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 अंडर रूट टी प्लस c1। टी की वैल्यू थी हमारे पास ax प्लस एक्स स्क्वेयर। सो ये हो जाएगा तुम्हारा जो I1 का इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा तुम्हारा 2 अंडर रूट ax प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c1। अभी हमें निकालना है I2 का इंटीग्रेशन, तो इसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट ax प्लस एक्स स्क्वेयर। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक्स स्क्वेयर है और ax है प्लस में c, मतलब ये कौन सा पुराना वाला फॉर्मेट आ गया, पिछले क्वेश्चन में हम करते थे। ठीक है, वो कौन सा था, एक्स स्क्वेयर और मतलब होता था यार वो एक्स स्क्वेयर और फिर बी एक्स और प्लस में सी, वो इसमें बस सी मिसिंग है, तो वो पुराना वाला फॉर्मेट आ गया तुम्हारा। तो उसमें हम क्या करते थे, जो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे ए है उसका हाफ करते थे यानी कि a/2, फिर उसका स्क्वायर करते थे a/4। तो a/4 सॉरी a²/4 जो आ जाए ना उसको उसमें एक बार ऐड और माइनस कर देते थे, तो वही करना है। तो मैंने यहाँ पे a²/4 को ऐड कर दिया फिर माइनस कर दिया। उसके बाद देखो इसको अलग से लिख लिया, x² प्लस ax प्लस a²/4 इसको अलग से लिख दिया, और माइनस में a²/4 को अलग से लिख दिया। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, जल्दी से वीडियो खत्म करना है। तो देखो ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किस चीज़ का, इसमें x है तो x लिखो, दोनों साइन पॉजिटिव हो तो प्लस लिखो, और जो हमने इसके कोफिशिएंट का जो हाफ किया था ना, तो x का कोफिशिएंट है, a का हाफ क्या था a/2, तो a/2 लिखो, तो यानी कि ax प्लस a/2 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो a का स्क्वायर और 4 का तुम्हें पता है 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो a/2 का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो क्या हो गया, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट एक्स प्लस a/2 पूरे का स्क्वायर माइनस में a/2 स्क्वायर। अभी देखो ये तुम्हारा फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका ये तुम्हारा फार्मूला होता है, और सिंपली इस फार्मूला के थ्रू x है हमारे पास x प्लस a/2 पुट कर दिया, और ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अभी ये पूरी टर्म हमने किसकी मदद से बनाई थी, ये पूरी टर्म हमने बनाई थी ax प्लस एक्स स्क्वायर की हेल्प से। तो इसको हम ये इस टर्म में ही चेंज हो जाएगी सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो एट द एंड हमें I2 का इंटीग्रेशन मिला है log ऑफ मोड x प्लस a/2 प्लस में इंटीग्रेशन ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c2, ये जो हमें मिला I2 का। अभी देखो पहली इक्वेशन से I है हमारे पास 1/2 I1 प्लस a/2 I2, ये हमारे पास I जो है I की वैल्यू है। अभी हमने सिंपली I1 की वैल्यू इसमें पुट करनी है और I2 की वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने यहाँ पे I1 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे I2 की वैल्यू पुट की। तो I1 की वैल्यू थी 2 अंडर रूट ax प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हुआ, और बाकी सारा आप एज इट इज का एज इट इज लिख दो और वो हो जाएगा आपका आंसर। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे होती है खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो उस बंदे के पास जिसको इसकी नीड है। मैं दोबारा मिलूंगा आपको इसी चैनल पे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस।